गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। संडे का डे है और राखी से एक दिन पहले का ये व्लॉग है। मैंने जस्ट स्टार्ट करा था, जस्ट एक क्लिप ले ली थी। फुल डे मैंने उस दिन कोई भी व्लॉग नहीं करा था। तो ये दीदी ने राखी भेजी थी हमारे लिए, तो वही राखी का जो पार्सल था ब्लिंकिट से उन्होंने भेजी थी, तो 10 मिनट्स में आ गई थी। तो ये राखियाँ उन्होंने भेजी हुई थी। कितना इजी हो गया ना, 10 मिनट्स में आप कहीं पे भी सेंड कर देते हो। अदरवाइज़ वो कोरियर करती थी तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता था, तो इसलिए उन्होंने इस बार ब्लिंकिट कर दिया। ये देखो, ये बेटू की टॉय वाली राखी आई है और एक राधा कृष्ण वाली राखी थी, एक गणेश जी वाली राखी थी। तो बहुत सुंदर सुंदर सी उन्होंने राखियाँ भेजी थी और साथ में था कुछ मीठा। तो सबसे पहले मनीष ने मीठे पे अटैक कर दिया है। सारी चॉकलेट्स को वो एक ही दिन में खा जाएंगे, कल के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो राखियाँ फ़िलहाल पैक करके रख दी थी और चॉकलेट्स पे वो दोबारा से स्टार्ट हो गए थे। बेटू को भी इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं पसंद है। मीठे में ना मनीष को कुछ भी चलेगा, शुगर भी खा लेंगे। अगर उनको मीठा खाने का मन है ना तो वो डायरेक्ट शुगर भी खा लेंगे, उनको मीठा बहुत पसंद है। तो ये देखो, पहली चॉकलेट बेटू को दी और उसको कोई ख़ास ऐसा इंटरेस्ट नहीं है चॉकलेट्स वगैरह में। और वो किंडर जॉय वगैरह ले लेती है क्योंकि उसमें टॉय आता है ना, तो उसकी वजह से वो ले लेती है। अगर अदरवाइज़ उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखो, यहाँ पे उन्होंने पैकेट अपना खाना स्टार्ट कर दिया है। उस दिन कोई भी ऐसे व्लॉग मैंने फुल डे स्टार्ट नहीं करा था, जस्ट ये क्लिप मैंने ले ली थी क्योंकि फिर एक थोड़ा सा चलता रहता है ना, एक दूसरे से क्लिप रिलेट करती हैं तो फिर एक व्लॉग थोड़ा सा चलता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था। हम निकल गए थे मार्केट के लिए क्योंकि मुझे भी कुछ राखी वगैरह लेनी थी और थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना था, तो हम मार्केट आ गए थे। वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा था तो हम पास की मार्केट चले गए थे। मार्केट में ना काफ़ी भीड़ सी थी, तो हम ना थोड़ा सा और आगे निकल कर के पार्क की साइड आ गए थे। तो मनीष ने ये पार्क देखी भी नहीं हुई थी। उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कौन सी पार्क में आई थी, तो फिर हम यहाँ पार्क में आ गए थे। शाम के टाइम में बहुत भीड़ थी यहाँ पे। सब लोग ग्रुप बना कर के अपना यहाँ पे भजन भी कर रहे थे, खेल रहे थे। बहुत सारे लोग मतलब चिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, उनकी क्या लाइफ है, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे वो सब। अपना ग्रुप बना कर के 10-12 लोगों की मंडली थी पूरी, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद मनीष को एनिमल्स वगैरह बहुत पसंद हैं और स्पेशली डॉग्स वगैरह। इनके घर पे भी है डॉग, तो डॉग के साथ ये बहुत खेलते हैं, प्यार करते हैं उसको। तो उसके साथ भी गप्पे कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम चले गए थे मार्केट के लिए। मार्केट में इतना ज़्यादा रश था कि मैंने बस यहाँ पे स्टार्ट करा और यहीं पे एंड कर दिया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग करूँ क्योंकि बेटू भी साथ में थी और हम बाइक से थे। बाइक से शॉपिंग करना ना इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि पूछो मत। इससे अच्छा ई रिक्शा से आओ, मतलब पहुँचो और छोड़ दो। ये बाइक लगाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद ये है मंडे का डे, यानी कि रक्षाबंधन वाला दिन। तो कैसा गया आप सबका रक्षाबंधन, कमेंट करके ज़रूर बताना। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। और हम निकल गए थे जल्दबाजी में ना। उस दिन इतना हौच पौच हो गया था, हम रात हो गई थी हमें मार्केट से आते हुए। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी फिर थोड़ा सा लेट उठना हुआ। और जो मेरे को अपना रक्षाबंधन वाला मेकअप लुक रिकॉर्ड करना था उसका बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। तो फिर डायरेक्टली जब हम निकल गए थे तब मैंने स्टार्ट करा। यहाँ पे हम सबसे पहले जा रहे थे अब मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। तो उनकी एक डॉटर है, अभी जस्ट हुई थी जब मेरी मदर इन लॉ आई थी ना यहाँ पे, तो मैंने वो वाला व्लॉग भी करा था। तो अभी बहुत छोटी सी है, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह देख रहे थे। बिल्कुल उनके घर के पास में ही है ये मार्केट और वो इतना सुंदर एरिया है ना। अभी मैंने आपने रोड्स वगैरह देखे, गवर्नमेंट ने ना अपने साइड के जो एरियाज़ हैं ना वो बहुत चमका रखे हैं बाकी साइड को भी चमका दो यार। और ये देखो, क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस। 1 ईयर तक की हमने ड्रेस देख ली थी क्योंकि फिर थोड़ा सा अभी वेदर चेंज होगा तो फिर वो नेक्स्ट टाइम ही नेक्स्ट ईयर ही काम आती है क्योंकि विंटर का स्टफ़ अभी आया नहीं है और समर जाने को ही है। फिर बच्चों की बढ़ती एज होती है तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती है। फिर हमने क्लॉथ्स लिए और उसके बाद फिर हमने स्वीट्स वगैरह पैक कराई थी और आ गए थे हम मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। आज वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था और मनीष यहाँ पे ना कॉल करके फ़्लैट नंबर कंफर्म कर रहे थे क्योंकि हम भी यहाँ पे एक ही बार आए थे जब मम्मी के साथ आए थे। उसके बाद फिर सब एक जैसे ही फ़्लैट्स लग रहे थे तो हम भूल गए थे कौन सा वाला फ़्लैट है। तो फिर मनीष ने कॉल करी और फिर चले गए थे हम ऊपर। और
और सबसे पहले अंदर जाते ही हमने गुड़िया को उठाया, उसके साथ खेले, बहुत सारा टाइम स्पेंड करा। बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि हम 12 बजे के करीब, पौने 12 बजे के करीब घर से निकलते निकलते हो गया था। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में लग गया था। फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, 1-1.5 घंटा यहाँ पे बैठे थे। हमने गुड़िया के साथ बहुत सारी इंजॉय करा। वही होता है ना कि थोड़ा सा किसी को भी व्लॉग्स वगैरह का पता नहीं है तो वो उतने अच्छे से क्लिप्स वगैरह आ नहीं पाती हैं, मैं किसको बोलूँ। थोड़ा सा बच्चे के साथ ऐसा होता है ना, खेलते हुए हाँ हम ऐसी मेमोरी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जस्ट इसी मतलब यही बोलते हुए मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली हुई थी। और उसके बाद फिर ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, तो राखी मनाई जा रही है यहाँ पे। सबसे पहले उसने तिलक लगाया और फिर राखी उसने बांधी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे ना राखी बांधते हुए, तो साथ में मैंने 1 मिनट की उसी के बीच में ही वीडियो भी ले ली थी, ताकि मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है ना, क्योंकि यूट्यूब के लिए जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमको फ़ोन को इस तरह से बनाना पड़ता है, और अगर नॉर्मली हमको व्हाट्सएप वगैरह के लिए चाहिए होता है तो उसका रेशो ना अलग होता है। तो फिर थोड़ा सा ना सबको लगता है कि इस तरह से कौन वीडियो बनाता है, और डायरेक्टली फिर सबके माइंड में आता है व्लॉग्स बना रही हो। तो अभी मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बेस बन जाए, उसके बाद मैं सबको अच्छे से बताऊँ। और बस यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो गया था। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, और सबसे पहले मनीष को राखी बांधी थी, उसके बाद बेटू को बांध दी थी, और उसके बाद फिर मेरी बारी आई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो चुप करके क्लिप ले ली थी, मेरी कौन लेता। फिर उसके बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और हम निकल गए थे मम्मी के घर के लिए, और यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी आ गई थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मम्मी का घर, पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का घर आता है, उसके बाद मेरी मदर का घर आता है, तो इसलिए पहले हम यहाँ गए, उसके बाद फिर हम मम्मी के घर गए। रास्ते से फिर हम एक स्वीट शॉप पे रुके स्वीट्स वगैरह पैक कराने के लिए, बट मेरे भाई को घेवर बहुत पसंद है, तो यहाँ पे घेवर अवेलेबल था नहीं, तो फिर हम यहाँ से चले गए थे कि दूसरी स्वीट शॉप पे जाते हैं। तो फिर यहाँ से हम वापस चले गए, और उसके बाद जो हुआ ना भाई, 3 घंटे तक हम एक ही जगह पे बिल्कुल गाड़ी को बंद करके खड़े रहे। इतना बुरा हाल था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, रात हो गई थी मेरे को घर पहुँचते पहुँचते, और मेरी जो हालत थी ना इतनी ख़राब हो गई थी। मतलब जो वो पेट्रोल वगैरह चढ़ जाता है ना, एकदम सर फटने वाला वैसा दर्द मुझे स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे देखो मनीष ना, मतलब अभी जा कर के ना थोड़ा सा ट्रैफिक खुलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हम 1.5 से 2 घंटे तक वेट कर रहे थे। और रास्ते से ना मुझे पापा की राखी भी लेनी थी बुआ से, तो वहाँ से भी पहले हमने राखी उठाई थी, और 10 मिनट हम रुके थे। राखी उठाते ही फिर हम निकल गए थे, और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने भयंकर ट्रैफिक में हम फंसने वाले हैं। मेरा सर फटने को तैयार था बिल्कुल। तो अगर पता होता इतना ट्रैफिक है तो मैं थोड़ा सा लेट निकलती, वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेती, और फाइनली हम घर पहुँचे। रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तब तक मेरा भाई का फ़ोन आया कि कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मेरी भाभी अपने मायके हो कर के वापस आ गई थी, तब जा कर के हमारी राखी सेलिब्रेट हुई। यहाँ पे बेटू मेरे भाई के बेटे को सबसे पहले राखी बांध रही है, उसके बाद मैंने अपने भाई को राखी बांधी थी। अगेन मैंने उसकी क्लिप ले ली थी, मेरी लेने वाला कोई था नहीं। मैंने मनीष को बोला था कि मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करने के साथ साथ ना थोड़ी सी क्लिप ले लेना, बट उसी टाइम पे उनका फ़ोन आ गया और सब चौपट हो गया। और बहुत ज़्यादा ना वेट कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब 8:45 के आसपास का टाइम हो गया था। इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और मन भी मेरा बहुत अपसेट सा हो गया था। इतनी देर का ट्रैफिक झेल झेल के ना एकदम दिमाग मेरा फटने को तैयार था। पता नहीं, जिससे भी सुन रही हूँ सब लोगों का यही कहना है कि राखी वाले दिन बहुत ट्रैफिक था। पता नहीं क्या हुआ था, हर सिटी में ही ट्रैफिक, जिससे पूछो ट्रैफिक में फंस गए थे। बहुत बुरा हाल था उस दिन शायद सब जगह पे। और उसके बाद फिर मंडे को हम नाइट ही हो गई थी हमको रक्षाबंधन वाले दिन। फिर ट्यूसडे को मैंने स्टे करा था वहाँ पे, और ट्यूसडे को स्टे नहीं करा था, मंडे को हमने स्टे करा था। और ट्यूसडे को लेट नाइट हम 12 बजे वहाँ से निकले थे। अगेन ट्रैफिक का प्रॉब्लम था कि अगर हम इवनिंग के टाइम पे निकले तो वही नाइट तो होनी ही होनी है। तो हम 11:30 पौने 12 बजे के करीब निकले थे। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि हम स्टे करेंगे ट्यूसडे को, बट फिर हमारा एट ए टाइम बैठे बैठे प्लान हुआ कि यार निकल जाते हैं, बेटू स्कूल भी चली जाएगी, ट्यूसडे की इसकी वैसे भी छुट्टी हो चुकी है, और फिर एक छुट्टी और हो जाएगी।
तो फिर हमारा सडन प्लान बना और हम रात को निकल आए और 1 घंटे में फिर हम पहुंच गए थे। और ये वेडनेसडे का डे है क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन रात को हम लेट वही एग्जॉस्ट होकर के आए थे ट्रैफ़िक से। नेक्स्ट डे हमको फिर ट्रैफ़िक मिला था और मतलब 2 दिन ना इतना बुरा वाला ट्रैफ़िक हमने फ़ेस करा है ना कि पूछो मत। तो राखी वाले दिन थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि हमको पहले मतलब जाना होता है ना, एक माइंड में बहुत वैसा सा रहता है कि यार यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, अभी वो भी करना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, कुछ रह ना जाए। तो उस दिन ना कुछ क्लॉथ्स वगैरह मैं निकाल रही थी और मेरी पूरी की पूरी अलमीरा निकल करके ना नीचे आ गई थी। तो फिर मैं ऐसे ठूस करके चली गई थी कि अब आ करके ही मैं इसको सेट करूँगी। तो सबसे पहले फिर किचन वगैरह समेट करके बेटू को स्कूल भेज करके क्लीनिंग से पहले मैंने कहा अपनी अलमीरा को मैं सेट कर देती हूँ। वैसे भी क्लीनिंग मांग रही थी अलमीरा, क्योंकि कुछ कुछ दिनों के बाद ना अलमीरा को सेट करना पड़ता है। मेरे को इतने जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली क्लीन नहीं करना पड़ता जितना मेरे को मनीष की अलमीरा को क्लीन करना पड़ता है। बट हाँ, कई बार होता है ना कि हम बहुत जल्दी में होते हैं तो एक चीज़ निकालते हैं तो थोड़ा गिर भी जाती है। और वैसे भी स्पेस बहुत छोटा है मेरी अलमीरा का, इसमें अच्छे से क्लॉथ्स आ भी नहीं पाते। नीचे वाली लाइन में मैंने सारी टी शर्ट्स लगाई हैं, उसके साइड में मैंने सारे टॉप लगाए हैं, ऊपर वाली शेल्फ में मैंने सारे वन पीसेस लगाए हैं। इसके बाद अभी शॉर्ट्स बचे हुए हैं और उसके साथ अभी लोवर्स वगैरह बचे हुए हैं और मतलब बहुत सारी चीज़, जीन्स वगैरह हैं, जेगिंग्स वगैरह हैं और अभी स्पेस ही नहीं बचा। तो स्पेस अभी मेरे को और अरेंज करना पड़ेगा ऊपर वाली शेल्फ को खाली करके। हाल मैंने ऐसे ही अरेंज करके रख दिया था। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी मैंने इसमें लगाए हैं जो डेली वेयर्स के लॉन्ड्री वगैरह होती है उसके लिए। और बस ऐसे करके अभी मैंने फ़िलहाल के लिए एडजस्ट कर दिया था। और राखी वाले दिन मैंने सोचा था रक्षाबंधन का मेकअप लुक रिकॉर्ड करूँगी, बट हो ही नहीं पाया। उसके ये मैस जो फैल गया था ना, इससे मेरा घर पे ही मूड ख़राब हो गया था। तो फिर जल्दबाजी में वो भी नहीं हो पाया। और बस ये अलमीरा मैंने अरेंज कर दी थी सारी। एक साइड टी शर्ट्स थी, दूसरी साइड टॉप थे। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।